मोगली और जल राक्षस की रहस्यमयी झील। बहुत समय पहले की बात है, जब मोगली जंगल में अपने दोस्तों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। भालू, बघीरा और हठी उसके सबसे अच्छे साथी थे। लेकिन इस बार की गर्मी कुछ अलग थी। जंगल के कई हिस्सों में पानी सूख गया था। जानवर प्यास से परेशान थे। एक दिन जब मोगली, भालू और बघीरा नदी के किनारे बैठे थे, तभी एक बूढ़ा कछुआ उनके पास आया। बच्चों, बूढ़े कछुए ने धीमे स्वर में कहा, उत्तर दिशा में एक रहस्यमयी झील है, नील झील। कहते हैं कि वहां आज भी मीठा ठंडा पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? मोगली ने उत्सुकता से पूछा। कछुए ने गहरी सांस ली। क्योंकि वहां रहता है एक जल राक्षस, नीलनाथ। बहुत बड़ा, डरावना और खतरनाक। उसने अब तक जो भी झील के पास गया, उसे वापस नहीं लौटने दिया। भालू डर गया। मुझे तो ये सब सुनकर ही पसीना आ गया। लेकिन मोगली ने निश्चय कर लिया, अगर मेरे जंगल के साथी प्यासे हैं तो मैं डर के कारण नहीं रुकूंगा। मुझे उस झील तक पहुंचना ही होगा। सफर की शुरुआत। अगली सुबह मोगली ने अपने दोस्तों से विदा ली और झील की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और खतरों से भरा था। कहीं कांटेदार झाड़ियां थीं तो कहीं दलदल, लेकिन मोगली का हौसला मजबूत था। रास्ते में उसकी मुलाकात अकड़ू बंदर टोली से हुई। वो मजाक उड़ाने लगे, अरे मोगली, तू जल राक्षस से लड़ने जा रहा है? हाँ। मोगली ने शांत भाव से कहा, हंसो मत, अगर मैं सफल हुआ तो सबको पानी मिलेगा। बंदर थोड़े शर्मिंदा हुए और मोगली को झील तक पहुंचने का गुप्त रास्ता बता दिया। झील के रहस्य। मोगली उस नीले पानी से भरी झील तक पहुंच गया। झील सच में अद्भुत थी। चारों ओर नीला कोहरा, बीच में चमकता पानी और रहस्यमयी सन्नाटा। मोगली ने जैसे ही पानी को छुआ, झील की गहराई से एक तेज आवाज आई, कौन है जो मेरी झील को छूने आया है? और फिर झील से प्रकट हुआ एक विशाल जल राक्षस, नीलनाथ। उसके शरीर से नीली चमक निकल रही थी। उसके फन में बिजली जैसी लहरें थीं। मैं मोगली हूं और अपने जंगल के दोस्तों के लिए पानी लेने आया हूं, मोगली ने डटकर जवाब दिया। नीलनाथ हंसा, तू बहादुर है, लेकिन झील कोई साधारण झील नहीं। यहाँ केवल वही पानी ले सकता है जो मेरी 3 परीक्षाएं पास करे। 3 परीक्षाएं। 1. बुद्धि की परीक्षा। नीलनाथ ने एक पहेली पूछी, ना मैं जीता, ना मैं मरा, ना धरती पे, ना गगन तला। रात में आता, सुबह मैं जाऊं, फिर भी खुद को ना छिपा पाऊं। मैं क्या हूं? मोगली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सपना। नीलनाथ आश्चर्यचकित हुआ। शाबाश, पहली परीक्षा पार। 2. साहस की परीक्षा। राक्षस ने कहा, अब तुम्हें इस झील के सबसे गहरे हिस्से में जाकर वो चमकता पत्थर लाना होगा जिसे छूने से डरावनी मछलियां हमला करती हैं। मोगली ने सांस ली, पानी में छलांग लगाई और अंधेरे में उतर गया। कई डरावनी मछलियां आईं, लेकिन मोगली ने अपनी चतुराई से एक मशाल जलाकर उन्हें दूर किया और पत्थर लेकर बाहर आ गया। नीलनाथ और अधिक चौंका, तू वाकई बहादुर है। 3. दिल की परीक्षा। अब अंतिम परीक्षा। क्या तू अपने पानी का पहला घूंट खुद पिएगा या जंगल के प्यासे जानवरों को देगा? मोगली ने बिना सोचे कहा, मैं आखिरी में पीऊंगा, पहले मेरे दोस्त जिनके लिए मैं यहां तक आया। नीलनाथ की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, तू सच्चा नायक है। अब ये झील हमेशा के लिए तुम्हारे जंगल के लिए खुली रहेगी। झील के चारों ओर अचानक हरियाली आ गई। पानी झरने की तरह बहने लगा और नीला कोहरा उठकर आकाश में विलीन हो गया। जंगल की खुशी। मोगली पानी लेकर लौटा। भालू, बघीरा, हठी और सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। झील का पानी अब पूरे जंगल में फैल गया था। बूढ़ा कछुआ मुस्कुराया और बोला, मोगली, तू अब केवल जंगल का बच्चा नहीं, जंगल का रक्षक भी है। सीख। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि बुद्धि, दिल और दूसरों के लिए त्याग में होती है। मोगली ने दिखाया कि कोई भी उम्र में छोटा हो सकता है,
लेकिन सोच में बड़ा बन सकता है।